नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट सेकंड। कल अपन ने बहुत बेसिक चीजें सीखी थी। कल अपन ने एक्स को किसको पहले लिखते हैं, वाई को पहले लिखते हैं, इसके बारे में चर्चा करी थी। हमने क्वाड्रेंट के बारे में सीखा था, हमने सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने सीखा था मिड पॉइंट फॉर्मूला। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी। कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाए भी थे। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज अपन स्लोप के बारे में सीखेंगे। वीडियो हमेशा की तरह मजेदार होगा, लास्ट तक जरूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो साहब, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, इफ -8, 13 और k-7 को जोड़ने का मध्य बिंदु 4, 10 है तो k की वैल्यू क्या होगी। एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे साथ ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपसे मिड पॉइंट पूछ रखा है, ठीक है। इस k की वैल्यू गिवन है, k की वैल्यू पूछ रहा है और मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो अपन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? कल भी बताया था, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। आ जाओ साहब, निकालते हैं। -8 प्लस का कितना आ जाएगा 7/2, और इधर कितना आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा। ये लो साहब, -8 इधर कितना हो जाएगा, प्लस का के इधर कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा। ये -8 इधर जाके प्लस हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्या सभी बालक बालिकाओं क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, अब अपन कमाल की चीज सीखने जा रहे हैं, ध्यान रखना, मेरे साथ बने रहना। अब अपन सीखेंगे भैया स्लोप। अब अपन सीखेंगे भैया स्लोप क्या होती है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और मैं आपके जिस सिस्टमेटिक ढंग से स्लोप लेके आया हूं भैया, वैसी स्लोप आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। तो आ जाओ मेरे साथ बने रहो। सबसे पहले ये देखना है आपको स्लोप होती क्या है। देखो ध्यान से, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस से घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू है, वही tan थीटा की वैल्यू क्या कहलाएगी, आपके स्लोप कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई साहब? स्लोप कहलाएगी। अगर आपसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछे, कोई इसकी परिभाषा पूछे, तो आप इजीली बता दोगे। स्लोप को हिंदी में बोलते हैं भैया ढाल। स्लोप को क्या बोलते हैं? ढाल, या बोलते हैं इसको प्रवणता। क्या बोलते हैं? प्रवणता। मेरे साथ बोलते चलना, बहुत बेसिक चीजें हैं, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर आपको अगर tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, आप बोलोगे सर 0 मिल रही है। यानी आप बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस पर आपकी जो m होती है प्यारे बालक बालिकाओं, जो स्लोप होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। और y एक्सिस पर ये कितनी होती है प्यारे बालक? आप बोलोगे सर y एक्सिस पर m की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/0, या इनफाइनाइट बोल सकते हैं इसको, या नॉट डिफाइंड। तीनों तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर कहानी? तो ये होती है भैया स्लोप। अब आप बोलोगे सर इसको एक बार सुंदर सुंदर सी राइटिंग में लिख के बताओ। मैंने कहा रुको जरा, आ जाओ मेरे साथ। स्लोप ढाल या प्रवणता, एक्स अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में tan थीटा का मान ही क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। एक्स अक्ष पर कितनी होती है? 0, और वाई अक्ष पर कितनी होती है? 1/0 या इनफाइनाइट। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब ध्यान रखो, अब आने वाला टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्लोप को किस तरह से मतलब डिवाइड करते हैं, कितने रूप में अपन उसको पढ़ेंगे, कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे, वो अपन देखने जा रहे हैं। भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपने स्लोप कई बार पढ़ी होंगी, कई जगह पढ़ी होंगी, लेकिन इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से स्लोप आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होंगी। तो मेरे साथ आ जाओ, हम स्लोप को कैसे कैसे पढ़ेंगे। ध्यान रखो, ये स्लोप है। सबसे पहले जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे और इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्यारे बालक बालिकाओं, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जनरल फॉर्म। क्या होती है जनरल फॉर्म, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आ जाओ मेरे साथ। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रस्थान करवा देते हैं। मेरे साथ आ जाओ। जनरल फॉर्म क्या होती है, ध्यान से देखना। ax + by ± c = 0। अगर आपकी इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो देखो ध्यान रखना, आपसे पूछेगा m बोले तो क्या बोलोगे सर? m बोले तो मुन्ना भाई नहीं, m बोले तो क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे ढाल या स्लोप या प्रवणता। आ जाओ साहब, कैसे निकालेंगे? -x का कोफिशिएंट यानी -x का गुणांक। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा? y का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ y। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो गुणांक का मतलब क्या होता है? जो x के साथ है। कितना x के साथ? आप बोलोगे सर a है, लेकिन साथ में क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। y के साथ क्या है? b है। साहब अगर आपके पास इक्वेशन के रूप में फॉर्म है, जनरल फॉर्म में गिवन है, तो आप m कैसे निकालोगे? इस तरह से निकालोगे। क्या सभी को क्लियर है? क्या आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो साहब,
इक्वेशंस ऑफ स्लोप जनरल फॉर्म में कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया था, सुंदर सुंदर सी राइटिंग में मैंने आपके सामने लिख दिया है। चलो साहब अब आगे बढ़ते हैं। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, देखो 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, जल्दी से देखो मेरे साथ आ जाओ फटाफट से। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, आपको एक पॉइंट दे देगा, मान लो P बराबर दे दिया x1, y1, ठीक है, x1, y1, और आपसे पूछेगा कि भैया इसकी m यानी ढाल यानी प्रवणता बताओ, स्लोप बताओ। कैसे बताएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यहाँ m किसको डिनोट करता है भैया, स्लोप को, x माइनस x1। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, यानी अगर मैं m की वैल्यू निकालना चाहूँ तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस y1 अपॉन कितनी आ जाएगी, x माइनस x1। क्या सभी इस बात से सहमत हैं क्या? बहुत बेसिक चीज़ें ये आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है और इन पर धड़ाके से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर कहानी, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीज़ें आपके एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलो साहब बढ़ते हैं, जो मैंने आपको सिखाया आपके सामने आ गया। P x1, y1, y माइनस y1 बराबर m, x1 माइनस x1, और m की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये तो क्या आ गई आपके 1 पॉइंट फॉर्म आ गई। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं भैया 2 पॉइंट फॉर्म पर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पर पूछे जाते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म पर। क्या होती है, ध्यान से देखो मेरे साथ, ये आपके पास कोई लाइन दे रखी है, इसका एक फॉर्म दे रखा है x1 y1, ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है भैया x2 y2, और आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ध्यान रखो, y2 माइनस y1 बराबर m x2 माइनस x1, ठीक है, और m की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम इजीली निकाल देंगे। क्या आप बोलोगे सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से अपन जब आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे तब अपन m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, लेकिन इसको सुंदर सुंदर सी राइटिंग में लिखो। तो लो साहब सुंदर सुंदर सी राइटिंग में लिख दिया आपके लिए। 2 पॉइंट फॉर्म में आपके 2 पॉइंट होगा x1 y1, x2 y2, और m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके सामने आने वाली है। आपके पास पैरेलल लाइन दे देगा या लंबवत लाइन दे देगा, ठीक है, समांतर लाइन दे देगा या लंबवत लाइन दे देगा। अगर आपके पैरेलल लाइन दे रखी है तो उनकी जो प्रवणता यानी स्लोप होती है वो दोनों इक्वल होती है। दो लाइन है, एक की प्रवणता एक की m1 है, दूसरी कितनी स्लोप है, m2 है। तो अगर समांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो उनकी क्या हो जाएगी, आप दोनों की क्या हो जाएगी, आपके दोनों की जो आपकी स्लोप है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे बात करेगा कि भाई साहब आपको परपेंडिकुलर लाइन गिवंस हो, दो लंबवत लाइन गिवंस हो, तो उनकी जो स्लोप होती है वो कितनी होती है, m1 इंटू m2। इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कितना होता है, हमेशा -1 होता है। ये बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। दो समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है, m1 बराबर m2। दो लंबवत रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल -1 होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1। ये सारी की सारी बातें आपको अगर याद हैं तो भाई साहब आपकी स्लोप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। आ जाओ सो मेरे साथ, और क्वेश्चन सारे वो जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो साहब सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया, एक्स अक्ष की स्लोप कितनी है। मैंने आपको आज फर्स्ट डे यही बताया था। आज जो लेक्चर का पहला जो मेरा वाक्य जो मुंह से निकला था, वो जो लाइन निकली थी वही निकली थी कि भैया एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, 0 होती है। तो जल्दी से टिक करके आओ, आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर, आ जाओ साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई अक्ष की प्रवणता कितनी, आप फटाफट से मुझे बताओगे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन, यानी 1/0 यानी इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइन। बताया था कि नहीं, आप बोलोगे सर बिल्कुल बताया था। चलिए सब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है रेखा 3x + 4y -5 बराबर 0 की प्रवणता बताइए। सबसे पहले मुझे बताओ कौन सी फॉर्म बन रही है, फॉर्म पहचानना आना चाहिए आपको। मैंने अभी तक 3 फॉर्म बनाई हैं, बताइए आपको उनमें से कौन सी फॉर्म बन रही है। आप बोलोगे सर ये जनरल फॉर्म बन रही है। जनरल फॉर्म बनती है तो अपन कैसे लिखते हैं, याद करो, ax + by ± c बराबर 0, यही तो होता है। और अगर आपसे m पूछता है तो कितना होता है, -x का कोफिशिएंट यानी a, नीचे कितना आ जाएगा, b। अब देखो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल से चैप्टर है ये वाला, लेकिन हमें एक्स वाई देख के ऐसा लगता है यार क्या ही पूछ लिया है ना, डर सा लगता है, लेकिन बहुत आसान है। देखो कितना सा आंसर आ जाएगा, एक्स के साथ कितना है 3 है, लेकिन साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा, और वाई के साथ कितना है 4 है। तो सब ये आपकी क्या आ गई, स्लोप आ गई, m बराबर -3/4। -3/4 का ऑप्शन नंबर बी। गलत कराने के लिए आपको सारे के सारे दे रखे हैं, 3 4 दे रखा है, 4/3 दे रखा है, माइनस का 4/3 दे रखा है। जरा सी दुर्घटना घटी, मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
एक रेखा ए -2,3 और बी -6,5 से होकर गुजरती है, ए बी की प्रवणता आपको बतानी है। देखो साहब, सबसे पहले समझो कितने पॉइंट से आप बोलोगे सर 2 पॉइंट मिल रहे हैं, 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना, आप बोलो सर बिल्कुल मिल रहे हैं। यानी जब हमें स्लोप निकालनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म वाला। आ जाओ साहब मेरे साथ, आ जाओ फटाफट से, और आप लोग भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है एम निकालने का, आप बोलो सर ये होता है एम बराबर क्या होता है, एक बार लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल यही होता है, x2 माइनस x1। आ जाओ साहब, y2 कितना है, आप बोलोगे सर 5, ये लो साहब 5 लिख दिया, माइनस y1 कितना है, आप बोलोगे सर 3, ये लो साहब 3 लिख दिया, नीचे कितना आ जाएगा, x2 कितना है, आप बोलोगे सर माइनस का 6, और y2 कितना, x1 कितना है, आप बोलोगे सर माइनस का 2। इस साइन का विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर आपने साइन गलत कर दिया तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। आ जाओ साहब इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, इधर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 2 आ गया ऊपर, नीचे कितना आ गया, देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, माइनस का 6, इधर देखो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं अपन, ये लो साहब इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, इधर आ जाओ, नीचे कितना आ रहा है, आप बोलो सर माइनस का 6 और प्लस का 2, यानी कितना बचेगा, माइनस का 4, यानी अपन आंसर की बात करें कितना आ गया, माइनस का 1/2। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है क्या, माइनस का 1/2? ये लो साहब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया आपका सभी का आंसर आया, आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का आंसर आ चुका है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 7,5 और 9,7 को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। अब आप इस क्वेश्चन को क्या करो, पॉज करो और ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, सबसे पहले हमें ये देखना है प्यारे बालक बालिकाओं कितनी पॉइंट फॉर्म बन रही है, आप बोलोगे सर 2 पॉइंट फॉर्म बन रही है, तो अपन ने m कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, यानी 7 माइनस 5। धीरे धीरे अपन ये स्टेप गायब करना भी सीखेंगे। नीचे कितना आ जाएगा, x2 कितना है 9 माइनस का 7, देखो ऊपर कितना आया, बोलो सर 2, नीचे कितना आया 2, बराबर कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई अपने 1। ये लो साहब आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। इतने आसान होते हैं क्वेश्चंस, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हमें सीढ़ी से चढ़ना है। हम क्या सोचते हैं डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा, यदि बिंदुओं ए 2,5 और बी आपको दे रखा है x,3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता स्लोप दे रखी है 2, तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी यहाँ इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। कोई बात नहीं, आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं बार बार इसलिए ऐसा बोलता हूँ कि आप फील लिया करो, क्लास के अंदर बैठे हो, मजा आएगा आपको। आ जाओ मेरे साथ, देखते हैं साहब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें तो एक ही चीज पता है, m बराबर y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, आप बोलोगे सर 3, y2 कितना है भैया 3, y1 कितना है 5। लो साहब जहां जो लिखना है वहीं लिखना है। x2 कितना है, आप बोलोगे सर x है, और x1 कितना है, आप बोलोगे सर 2 है। ये लो साहब लिख दिया, और हमें साथ में क्या दे रखी है, स्लोप दे रखी है कितनी, 2 दे रखी है। ये लो साहब ऊपर कितना बचा, आप बोलोगे सर ऊपर बचा माइनस का 2, ये लो माइनस का 2। इधर कितना हो गया, देखो अगर मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भेज दूँ, आप बोलो सर बिल्कुल भेज दो, तो अपन ये वाली लाइन हटा दें क्या, आप बोलो सर बिल्कुल हटा दो। ये लो साहब हटा दो इसको, मैंने हटा दिया यहाँ से। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से भेज रहा हूँ, ठीक है। ये x इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2x, 2 माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब देखो साहब ध्यान से, ये माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2 बचेगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 2 कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। ये साहब 2x, तो x की वैल्यू हमें से पूछी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है कि आपको, आप बोलोगे सर ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान है, कितना आसान है प्यारे बालक बालिकाओं, बहुत आसान है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बहुत सिस्टमैटिक ढंग से आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, बिंदुओं ए x,-3 और b 2,5 से होकर जाने वाली रेखा का झुकाव 135 डिग्री हो, तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा दिया आपको यहाँ पे स्लोप की वैल्यू गिवन नहीं है, डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको 135 की वैल्यू गिवन दे रखी है। वन की जो एंगल बन रहा है वो 135 डिग्री का बन रहा है। देखो मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट करी तो मैंने सबसे पहली लाइन यही बोली थी कि स्लोप क्या होती है प्यारे बालक बालिकाओं, स्लोप होती है कि x एक्सिस से आप एंटी क्लॉकवाइज टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। बोली थी ना, और मैंने बोला था कि आपकी परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा लेकिन आपके काम आएगी। देखो जिसको वो लैंग्वेज जिसने मेरी पकड़ ली थी कि सर ने ऐसा कुछ बोला था, वो तो उसको समझ में आ गया कि भैया यहाँ इनडायरेक्टली वैल्यू गिवन है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इससे पहले वाले क्वेश्चन का क्या हो गया, बड़ा भाई हो गया। अब इसको अपने को छोटे भाई में तब्दील करना है। कैसे करेंगे, हमें ये मालूम पड़ गया कि ये tan 135 की वैल्यू आपको गिवन है और यही क्या है, अपनी स्लोप है। सबसे पहला काम तो हमें स्लोप ही निकालना था ना। तो देखो tan 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो सर -1।
जिस बालक बालिकाओं को ये चीज़ समझ में नहीं आई वो इस क्वेश्चन को छोड़ के आएगा, और जिसको समझ में आ गई वो इस क्वेश्चन के नंबर लेके आएगा। चलो साहब आ जाओ, क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। आ जाओ साहब, हमें तो एक ही चीज़ पे फोकस करना है, स्लोप कैसे निकालते हैं। y2 कितना है 5, मेरे साथ बने रहो। y2 कितना है 5 और y1 कितना है, आप बोलो सर -3। ये लो साहब -3 लिख दिया। नीचे x2 कितना है, आप बोलोगे सर 2, और x1 कितना है, आप बोलोगे सर x, और इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। ध्यान रखो इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। ऊपर कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये -3 है, बाहर माइनस यानी +3 हो गया। 5 और 3 कितना हो गया 8। अब मैं डायरेक्ट इसको इधर भेज रहा हूँ, देखो -1 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा, -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या इधर 2 इधर माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी आपकी s की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है आपके एसएससी के में। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बिंदु 3,5 और -4,2 से गुजरने वाली रेखा के लंबवत रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। अब इस वाले क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्वेश्चन को पढ़ा करो एक बार ध्यान से। मैंने क्या बोला, स्लोप अगर आपने यहाँ पढ़ ली है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात को विशेष रूप से अपने माइंड में फिट कर लेना। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो लाइन गुजर रही है ना, इस लाइन से भी लंबवत एक लाइन गुजर रही है, उससे आपकी पूछ रहा है उसकी प्रवणता यानी उसकी ढाल कितनी है। हम एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे और अपना आंसर लाएंगे। चलो साहब, सबसे पहले तो हमें देखना है कि 2 पॉइंट फॉर्म बन रही है, सबसे पहले इसकी स्लोप तो अपन निकालें। चलो साहब निकालते हैं। कैसे निकालेंगे स्लोप, m1 इसको नाम दे दिया मैंने, स्लोप निकालते हैं, m1 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, y2 कितना है 2, y1 कितना है, आप बोलोगे सर 5। ये लो साहब, नीचे कितना आ जाएगा, x2 कितना है -4, और आपका x1 कितना है, आप बोलोगे सर 3। ये लो साहब, ऊपर कितना हो गया, आप बोलोगे सर ऊपर हो गया -3, नीचे कितना हो गया, आप बोलोगे सर -7, माइनस से माइनस कट गया, यानी m1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 3/7 आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब 3/7 आंसर नजर नहीं आया तो नन ऑफ दीज मत करे आना कि सर आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन को पढ़ो तो सही। ये हमने m1 निकाली यानी एक लाइन की स्लोप निकाल रही है। अब आपसे पूछ रहा है इस लाइन का, ये वाली जो लाइन है इसके लंबवत एक दूसरी लाइन जा रही है। मैंने आपको क्या बताया था, जब दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हो तो उनकी जो m1 इंटू m2 यानी स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे सर वो होता है -1 होता है। देखो हमारे पास m1 आ गया तो m1 कितना आ गया 3/7, और m2 हमें पता नहीं तो m2 हमने यहाँ कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -1 होगा। m2 हमें निकालना है तो इधर कितना चला जाएगा, -7, नीचे कितना रहेगा 3, तो आंसर कितना आ गया -7/3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी। अब देखो इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सोल्व करना है जब आपके एग्जाम में आ जाए। यहाँ तक तो आपको करना पड़ेगा, इस वाले प्रोसेस को अपन कम कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ जो आंसर आया ना, यहाँ जो आपका आंसर आया यानी जो m1 की जो वैल्यू आई है, आपको क्या करना है उसको पलट देना है। जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, और माइनस का साइन लगा देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें तो हर एक स्टेप, जितने स्टेप बच जाएं उतने हमें फायदा है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो साहब एक और क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ आ जाइए। एक और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार और कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन ने आपको बोला a 2, -3 और b 6, 3 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समांतर। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, ये वाली जो लाइन है ना इसके पैरेलल एक लाइन जा रही है, तो आपसे पूछ रहा है इनकी प्रवणता आपको यानी स्लोप आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये जो लाइन दे रखी है इसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, स्लोप निकालनी पड़ेगी। उसके बाद का आगे प्रोसेस जो भी होगा वो अपन कर लेंगे। चलो साहब आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले हमें m निकालना है। m निकालने का एक ही चीज़ हमें पता है क्या, y2 कितना है, आप बोलोगे सर 3, y1 कितना है, आप बोलोगे सर y1 है -3। ये लो साहब, नीचे कितना आ गया, x2 कितना है 6, और x1 कितना है, आप बोलोगे सर 2। करो साहब, इनको निकाल के देखते हैं एक बार। ये m1 मान लेते हैं इसको, टेक हुए। ऊपर कितना हो गया, आप बोलो सर ऊपर हो गया 6 प्लस का, ऊपर किसका हो गया प्लस का 6। अब प्लस लिखो तो लिखो बढ़िया, नहीं लिखो तो बहुत बढ़िया। नीचे कितना आ रहा है 4, यानी कितना आ गया 3/2 आ गया क्या, आप बोलोगे सर एकदम आ गया। यानी हमने अभी तक m1 की वैल्यू निकाल ली। इस वाली जो लाइन है इसकी हमने क्या निकाल ली, स्लोप निकाल ली कितनी, 3/2। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी जो प्रवणता यानी जो उनकी जो ढाल यानी उनकी जो स्लोप है वो इक्वल होती है। यानी भाई साहब जो इसकी होगी वही इसकी दूसरी वाली लाइन की होगी। यानी आंसर कितना आ गया 3/2। कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कहानी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। देखो कितना फायदा है, चीजें अगर आपको हर स्टेप पता है ना, हर स्टेप का फायदा होता है सीखने का। ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से।
ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे बोला ए 2,-3 और बी 6,3 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के लंबवत रेखा की प्रवणता आपको ज्ञात करनी है। अब देखो वो लंबवत आ रही है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इस वाली जो रेखा है इसकी क्या निकालनी है, हमें सबसे पहले इसकी आपको स्लोप निकालनी है। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो और ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या आपको एक जैसे से लग रहे हैं क्या? आप बोलोगे सर 2,-3 6,3 2,-3 6,3, यानी मैं डायरेक्ट अब अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, हम बार बार टाइम वेस्ट क्यों करें, यानी m1 की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, आप बोलोगे सर m1 की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको समांतर लाइन नहीं है, कौन सी है, आपके लंबवत लाइन है। तो क्या क्या रिलेशन निकलता है, m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है, आप बोलोगे सर -1 होता है। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था कि भैया जो आपकी m1 आ जाए उसको क्या कर दो, जस्ट उल्टा पुल्टा कर दो, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, और माइनस का साइन लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। -2/3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, कितने अच्छे लगने वाले क्वेश्चन, जिनको अपन निपटाते जा रहे हैं बहुत इजीली। चलो साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन आपके सामने। ये लो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बिंदु 2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण याद करो यदि उसकी प्रवणता यानी आपको स्लोप दे रखी है 4। अब एक चीज गौर करो कि ये बिंदु एक ही बार दे रखा है यानी 1 पॉइंट फॉर्म है, आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। ऐसा मत करना कि 2 पॉइंट फॉर्म चलती जा रही है तो इसमें भी 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, अरे भाई इसमें है ही नहीं 2 पॉइंट, तो कैसे लगाओगे, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आओ मेरे साथ, अगर 1 पॉइंट फॉर्म होती है तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं, आप बोलो सर आपने बताया था y माइनस का y1 इज इक्वल टू कितना आता है m और x माइनस का x1। क्या मेरी इस बात से सहमत हैं आप बोलोगे सर एकदम सहमत है, आ जाओ साहब। y माइनस y1 कितना है, आप बोलोगे सर 3 है, ये लो साहब 3 कर दिया इधर, बराबर m की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 2 है, ये लो साहब ठीक है। कहानी आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। y माइनस का 3 इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4x और इधर माइनस का 8। अब अपन इस पूरे को उठा के इधर ले जाते हैं, देखो 4x, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 और प्लस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, और ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा, और साथ में अपने क्या चल रहा है 0 चल ही रहा है। आपके साथ में क्या चल रहा है प्यारे बालक बालिकाओं, 0 चल रहा है। यानी जो हमारी इक्वेशन आ गई वो कौन सी आ गई भैया, ध्यान से देखो, ये हमारी इक्वेशन आ गई कि आप बोलोगे सर आ गई 4x माइनस 5 माइनस का y, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4x माइनस का y, एक्स वाई पास पास लिख दे इज इक्वल टू 0। बात तो एक ही, आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है। कहाँ नजर आ रहा है, आप बोलोगे सर 4x माइनस का y माइनस का 5, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नजर आ गया। लेकिन मेरे रहते हुए इतनी मेहनत मजदूरी करोगे क्या, गधा मजदूरी मैं आपको नहीं करने दूंगा। कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, अब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करके रखनी है इसमें। यानी x बराबर, मैंने आप देखो फर्स्ट डे आपको पढ़ाया था, पहला जो कोऑर्डिनेट होता है किसको, x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा किसको, y को। यानी जहां जहां आपके पास x है वहां 2 रखो, जहां जहां आपके पास y है वहां कितना रखो, 3 रखो। अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपने एकदम सही किया है। चलो साहब रख के देखते हैं, इधर x बराबर 2 रखो, यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर x की वैल्यू 2 रखा तो इधर कितना हो गया 8, y बराबर कितना रखना है 3 रखो, माइनस का 5 बराबर 0 आना चाहिए। देखो साहब आ रहा है क्या 8, ये प्लस का ये माइनस का 8 आ गया भाई साहब, आ गया, यानी कितना आंसर आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट है। आपको एग्जाम में ऐसे करके आना है, लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आता तो भाई ये पूरा प्रोसेस है, ये 4 लाइन का, ये 1 लाइन का, बताओ कौन सा कम टाइम लगाएगा, वो वाला कम टाइम लगाएगा। नंबर तो दोनों ही बराबर देंगे, ये भी सही आपको 2 नंबर देगा, वो भी 2 नंबर देगा। तो भाई हमें तो क्या करना है, जिससे कम समय में ज़्यादा नंबर आ जाएं वो अपना सही तरीका है। चलो साहब बढ़ते हैं आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। चलो साहब ट्राई करना मेरे साथ इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बिंदु 3,5 से गुजरने वाली और x अक्ष से 135 डिग्री का एंगल बनाने वाली रेखा का समीकरण आपको फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की। देखो साहब मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले कौन सी फॉर्म बन रही है, आप बोलोगे सर 1 पॉइंट फॉर्म बन रही है। तो जहां जहां x है वहां 3, जहां जहां y है वहां 5 रख के देखो, अगर हमारा इक्वेशन मैच करता है तो हम ठीक है, नहीं तो भाई अदरवाइज वो तरीका तो आपको मैंने बता दिया। चलो साहब सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहला x प्लस वाई माइनस का 8 बराबर 0। जहां जहां x वहां 3 रखो, जहां जहां y वहां कितना रखा 5 रखा,
माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? आप बोलो सर 8 माइनस का 8 बराबर 0। अरे भाई साहब इक्वेशन सेटिस्फाई, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर कहानी आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो आज अपन ने कितनी सारी चीजें सीखी, कितनी बेसिक चीजें सीखी। स्लोप के बारे में अपन ने बहुत जबरदस्त तरीके से सीखा है। दो आपके पार्ट और बाकी हैं स्लोप के, वो अपन कल वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है। तो आने वाला जो पार्ट्स होंगे ना बहुत जबरदस्त होने वाले हैं भाई साहब। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको मजेदार लगा होगा। तो आपको क्या करना है भैया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।